अगर आपकी भी गाड़ी की हेडलैम्प में फॉग, मॉइस्चर या फिर डस्ट जम गई है तो आखिर आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं कि आखिर इससे दिक्कत क्या होती है, क्या इससे गाड़ी की जो हेडलैम्प है उसमें कुछ खराबी होती है या नहीं होती है। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में अमन ऑटोमोटिव के। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आपकी भी गाड़ी की हेडलैम्प में इस तरह से फॉग, मॉइस्चर या फिर डस्ट जम गई है तो आखिर आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं और क्या क्या वजह है जिसके कारण उसमें फॉग जमती है, या फिर बोल सकते हैं कि मॉइस्चर, या फिर बोल सकते हैं कि जो पानी की जो बूंदे, ड्रॉपलेट्स वगैरह आपको दिखाई पड़ती होंगी कुछ इस तरह से, क्या क्या रीज़न की वजह से आपकी गाड़ी की हेडलैम्प में वो क्रिएट होते हैं, फिर बोल सकते हैं कि जमती है। तो इसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ और आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा रहेगा बट इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करूँगा, जिससे अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है तो आपको इसका सल्यूशन मिले और आप रात के समय में काफ़ी बढ़िया तरह से गाड़ी चला पाएँ। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इससे दिक्कत क्या होती है और ये क्रिएट कैसे होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसका ऊपर एक शॉर्ट बना करके भी डाला था और उसमें दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्यार भी मिला था, और उसमें दोस्तों 1 से 2 भाई लोग ने कमेंट किया था कि क्या इससे गाड़ी की जो हेडलैम्प है उसमें कुछ खराबी होती है या नहीं होती है। तो वैसे तो दोस्तों उनको मैंने उसमें रिप्लाई दे दिया था, बट अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं फिर से इसमें उस बात का रिप्लाई देता हूँ कि दोस्तों उससे आपकी गाड़ी की जो हेडलैम्प है, मतलब कि जो बल्ब आपको अंदर दिखाई दे रही होगी, उसमें दोस्तों कोई खराबी नहीं होगी। बट दिक्कत एक होगी कि गाड़ी की दोस्तों जो रात के समय विज़न होगी हेडलैम्प की वो घट जाएगी। मतलब कि अगर गाड़ी में यहाँ फॉगी क्रिएट हो गई है, यहाँ पे दोस्तों भाप उप जम गई है, फिर पानी जम गई है, तो क्या करेगी, लाइट जैसे निकलेगी उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेगी। ट्रैप करने के कारण क्या होगा दोस्तों कि इसकी जो रेंज है, लाइट की जो रेंज है वो दूर तक नहीं जा पाएगी और आपकी जो देखने की विज़न रात के समय ड्राइविंग करते हुए वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि इसको क्लीन भी कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर फॉग जमता कैसे है। तो मैंने 2 रीज़न पहले बताया था। पहला कि अगर ये कहीं से फूटी हुई होगी, मतलब कि कहीं से चटकी होगी, मान लीजिए कि यहाँ से टूटा है, कहीं से भी टूटा हुआ है, तो आप जब गाड़ी वॉश करेंगे या फिर बारिश के समय में गाड़ी ड्राइव करेंगे या फिर कभी भी गाड़ी ड्राइव करेंगे तो धूल मिट्टी इसके अंदर जाएगी। और मान लीजिए कि आपने गाड़ी वॉश करवा दी तो क्या होगा दोस्तों, पानी अंदर गया, वो सट जाएगा आपके यहाँ पे, मतलब कि आपकी जो ये बॉल दिखाई दे रही है इसके ऊपर सट जाएगी जाकर के दोस्तों पानी के साथ। और अगर मान लीजिए कि फूटा नहीं है तो कैसे क्रिएट हो सकता है, तो दोस्तों वो अंदर के थ्रू होगी। वो कैसे कि अंदर एक रबड़ दिया रहता है दोस्तों, उसमें गैपिंग हो गई होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और एक रीज़न और था दोस्तों, जो कि मान लीजिए कि आप अगर ठंडी या बरसात में गाड़ी चला रहे हैं तो बाहर का दोस्तों टेम्परेचर ठंडी या बरसात में काफ़ी ठंडा हो जाता है, और जैसे ही हम हाइलोजन, मतलब कि इस तरह की जो बेस्ट हेडलैम्प्स रहती है उनको ऑन करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि बाहर का टेम्परेचर कूल होता है और अंदर का टेम्परेचर हीट हो जाता है, तो मिसमैच नहीं हो पाती है, जिसके कारण एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पे फॉग जम जाती है। तो ये सारा रीज़न दोस्तों है जिसके कारण गाड़ी के अंदर फॉग क्रिएट हो सकती है आपकी हेडलैम्प में या फिर फॉग लैम्प में। और इसको दूर कैसे करना, मतलब कि फॉग अगर जम गई है, मान लीजिए कि जम गई आपकी गाड़ी में, फॉग जम गई है, तो इसको हटाएं कैसे आखिर। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग का मेन यही रीज़न रहता है और काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको हटवा दें, मतलब कि ये जो बॉल है इसको हटवा दें, रिप्लेस करा देने के लिए। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही रीज़न में हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की जो हेडलैम्प कहीं से फूट गई है तो आप हटवा दें, क्योंकि दोस्तों उसमें कोई अलग आपका उपाय काम करेगा ही नहीं। आप जितना बार क्लीन करेंगे उतना बार उसमें जम जाएगा। तो उससे बढ़िया उपाय है दोस्तों कि आप इसको रिप्लेस करा दें, अगर वो कहीं से क्रैक हो गई, फूट गई है तब। बट अगर ऐसी स्टॉक है और उसमें दोस्तों अगर भाप जम जा रही है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रीज़न तो मैंने बता दिया कि आखिर जमती कैसे है, अब बताते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसके पीछे एक रबर रहती है, मतलब कि ये जो बाउल देख रहे हैं आप, इसके पीछे एक रबर रहती है, तो उसमें गैपिंग हो जाने के कारण दोस्तों अंदर एयर, मॉइस्चर वगैरह जाने लगेगी दोस्तों, तो यहाँ पे वो फॉग जम जाएगी। तो सबसे पहले इस हुड को खोलते हैं और फिर दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सी रबड़ है जो ढीली हो सकती है और यहाँ पे फॉग क्रिएट कर सकती है। तो ओपन कर लेते हैं पहले हुड अंदर से जा करके। ये इसका लीवर रहा यहाँ पे, और यहाँ से अब दोस्तों उठाते हैं इसको। तो दोस्तों जो रबड़ की मैं बात कर रहा था इसमें, वो दोस्तों आपकी जो ये हेडलैम्प वाली यूनिट है उसके पीछे जस्ट यहाँ पे ये वाली रबड़ जो देख रहे हैं, ये अगर लूज़ हो गई होगी दोस्तों, मान लीजिए कि लूज़ हो गई है, तो अगर किसी भी गाड़ी में आप देखेंगे तो अगर टाइट रहेगी दोस्तों तो इतनी गैपिंग यहाँ पे दिखाई देगी, मतलब कि इतनी आपको
एक उंगली जितनी, ये जो उंगली है इतनी गैपिंग आपको दिखाई देगी आपकी हेडलैम्प वाली यूनिट से लगी हुई में। बट अगर ये लूज़ होती है तो दोस्तों इसका जो गैपिंग है वो आपकी एक उंगली से ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर स्टैंड करेंगे ऐसे उंगली को तो ये दोस्तों ज़्यादा बाहर निकली रहेगी। तो दोस्तों अगर इसके थ्रू हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसको बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, इसको ऐसे मैं खोलूँगा नहीं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सेंसर वगैरह लगे हुए देखिए। बट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इसको बाहर निकाल लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पे दोस्तों आप कोई कपड़ा यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालिएगा, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये जो बल्ब है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये बाहर निकल जाएगी। मतलब कि ये जो आपको वायर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ये वाली, ये दोस्तों इससे कनेक्टेड रहती है। तो ये बल्ब को भी बाहर निकाल लीजिएगा, और अगर सिर्फ ये एरिया में फॉग जम रही है तो कोई कपड़ा लेकर के हल्का हल्का पोंछ दीजिएगा दोस्तों, जिससे यहाँ पे फॉग ना जमा हो। और अगर मान लीजिए कि आपकी बलिनो वगैरह की जो हेडलैम्प वगैरह है जिसमें दोस्तों लंबी पीछे तक जाती है, फिर डिज़ायर वगैरह है, तो आप उसको कैसे क्लीन करेंगे? या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे जम गई तो दोस्तों कपड़े से साफ होगी नहीं, तो आप दोस्तों इसको पहले बाहर निकाल लीजिएगा। और फिर दोस्तों जो सेलोफिन या फिर बोल लीजिए कि सेलोफिन जो बॉल आती है, जो कि दोस्तों आजकल हमारी जितनी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिलती है उसमें मिल जाती है दोस्तों, जो क्या काम करता है दोस्तों कि अगर आपकी कोई भी चीज़ में मॉइस्चर है तो उसको दोस्तों ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो आपको करना क्या है, इसको पहले बाहर निकाल लेना है। इस चीज़ को पहले निकाल के, मतलब कि जो सेंसर वगैरह लाइट्स की, इसको निकाल करके ये चीज़ को बाहर निकाल लेना है, ठीक। और फिर आपको क्या करना है कि किसी भी कपड़े में या फिर किसी भी चीज़ में उसको टाइटली पैक करके आपको 1 दिन तक या फिर 2 दिन तक इसके अंदर रख देना है, जिससे दोस्तों क्या करेगा कि वो धीरे धीरे जो मॉइस्चर यहाँ पे लगा रहेगा वो दोस्तों अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगेगा, और ऑब्जर्व करके दोस्तों अगले 2 से 3 दिन में दोस्तों आपकी जो ये बाउल है वो पूरी एक तरह से क्लियर कर देगी। और ये दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मेरी डिज़ायर है उसमें भी जो फॉग है वो क्रिएट हो चुका था। तो मैंने वो जो सेलोफिन थी जो आपकी बॉल रहती है, जो कि दोस्तों सिल्वर कलर की रहती है, उसको एक कपड़े में बांध करके यहाँ पे लटका दिया था, और उसको कुछ समय तक या फिर बोलिए कि 1 दिन तक यहाँ पे दोस्तों कैसे भी करके अटका के थोड़ी सी जो कपड़ा था उसको बाहर रख दिया था दोस्तों, जिससे वो पूरा अंदर ना जाए और अंदर जाके पूरा अटक ना जाए, जिससे हमें पूरा ये जो बॉल है उसको निकाल करके फिर वो कपड़ा को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटका देना है अपनी हेडलैम्प वाली यूनिट से, रबड़ को लगाना नहीं है, 1 दिन छोड़ दीजिएगा और पूरी ये जो बाउल है दोस्तों क्लीन हो जाएगी। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है तो। और अगर मान लीजिए खाली सामने की एरिया में है तो आप दोस्तों कोई लंबा कपड़ा होगा उसको लेकर के यहाँ पे बस मार लीजिएगा दोस्तों, जिससे साफ़ हो जाएगी। और फिर आपको करना क्या है कि इस जो रबड़ है इसको काफ़ी टाइटली लगा देना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि टाइटली लगी है कि नहीं लगी है, तो आपको अपनी ये उंगली है, ये देखिए उंगली से थोड़ा सा डिस्टेंस तो ज़्यादा है, इस तरह से आपको पता लगाना है। और हर गाड़ी में दोस्तों ऐसा ही मेन सिस्टम रहता है। तो ये काम करना है दोस्तों अगर आपकी भी गाड़ी की जो हेड लैम्प या फिर फॉग लैम्प में दिक्कत हो रही है तो। और मैंने ये काम कर रखा है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि अगर आप बाहर जाएंगे ये सारी काम करवाने के लिए, तो दोस्तों क्या होगा कि आपसे कम से कम 200 से 300 रुपया ले लेते हैं बाहर में जो आपकी ये सारी काम करते हैं वो सारे लोग भी। तो आप दोस्तों इसको बिना किसी पैसे दिए, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और जो सिलिफियन जो बॉल मिलता है दोस्तों काफ़ी फ्री मिल जाता है, किसी भी जो आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं से भी कोई सामान मंगाते हो ऑनलाइन तो उनमें मिल जाता है दोस्तों, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यही सारी चीज़ मुझे आपको बताना था। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अब जितना चीज़ मुझे बताना था इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और काफ़ी लोग का दोस्तों तरफ से ये क्वेश्चन आ भी रहा था कि अगर हमारी गाड़ी की हेडलैम्प में ये दिक्कत होती है तो आखिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, परमानेंट सोल्यूशन और फ्री भी। तो दोस्तों ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। वैसे मैंने आपको करके दिखाया नहीं है वो सारी चीज़ें, बट मैंने दोस्तों अपनी डिज़ायर में की थी ये सारी चीज़, जो कि दोस्तों मैं उस समय वीडियो तो क्रिएट नहीं कर पाया था। बट मैं आपसे दोस्तों 110% बोल सकता हूँ कि अगर वो आप काम करते हैं जैसे कि मैंने भी की थी अपनी डिज़ायर में, तो दोस्तों आपकी पूरी बाउल क्लीन हो जाएगी। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं दोस्तों तो आप सबसे पहले वो काम कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पर प्रोग्रेस दिखती है, मतलब कि आपकी जो हेडलैम्प की जो यूनिट है या फिर फॉग लैम्प की भी यूनिट है अगर क्लीन दिखती है, तभी आकर के मेरी जो चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं होती है तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब मत कीजिएगा दोस्तों। बट दोस्तों मुझे पता है कि वो काम करती है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी सी भी लगी होगी दोस्तों, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ। और ऐसे कार से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और ड्राइविंग से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। और अगर आप अभी एक न्यू कार ड्राइवर हैं या फिर बोलिए कि कार सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों मैंने एक अलग से पूरी डेडिकेटेड पूरी सीरीज़ बना रखी है, पूरी ड्राइविंग सीरीज़, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती मेरे चैनल पे तो उसकी जो लिंक है दोस्तों, जो पूरी सीरीज़ की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए और आप एक काफ़ी बड़े तरह से गाड़ी सीख सकते हैं दोस्तों।
और मैंने उसमें पूरा एकदम बिगनर से मतलब कैसे एक बिगनर गाड़ी ड्राइव करना सीख सकता है, मतलब गाड़ी कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, क्या क्या गलती कर सकता हूँ, सारी चीज़ के ऊपर मैंने बात की है। तो आप प्लीज़ देखिएगा अगर आपको गाड़ी सीखना है तो। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करके शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी क्वेरीज होगी इस वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई भी अदर कार से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर वीडियो से रिलेटेड गाड़ी से, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसका दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ और आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा दोस्तों उसको दूर कर पाऊँ। तो प्लीज़ ये सारा काम करते रहिएगा अपनी ओर से, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी जो ऑडियंस वगैरह है या फिर जो मेरी फैमिली है वो एक्टिव है तो मेरी वीडियो के थ्रू। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।